जसात पर भरोसा नहीं रखती, मैं इलाही रिहाई पर एतकाद रखती हूँ। मैंने एक मुत्तकी मुसलमान घराने में जन्म लिया और खुदा के पास मेरे लिए मंसूबे थे, शानदार मंसूबे। मैं मौत के दहाने पर थी, मैं खुदकुशी करने का सोच रही थी। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया और उसने मुझे नई जिंदगी अता की। अगर आप मेरे साथ दुआ करें और मेरे साथ एतकाद रखें तो खुदा आपको नई जिंदगी बख्शेगा। यीशु एक हकीकत है, वो जिंदगी को तब्दील करता है, वो तकदीर को बदल देता है, वो कौम को तब्दील करता है और उसकी कौम सारे जहां को बदल सकती है। अगर ये खुदा की मर्जी नहीं, Om det inte är Guds vilja, तो फिर पूछे ये किसकी मर्जी है? gissa vems vilja det är. खुदा ने अभी मुझसे कलाम किया है। Gud talar till mig just nu. आज रात यहाँ कुछ लोग हैं, Det finns några här ikväll ना सिर्फ यही बल्कि जो रेडियो पर सुन रहे हैं, som inte bara är här, men också sådana som lyssnar på radion just, बाहर सुन रहे हैं। som lyssnar utanför. एक शख्स, Singlar, तलाक का सोचने वाले शादीशुदा लोग, gifta personer som tänker på skilsmässa. और फिर लोग जिनाकारी के रिश्ते में हैं। Det finns de som lever i felaktiga förhållanden. आपके लिए मेरे पास कलाम, Jag har ett ord att säga till dig. और अगर आप चौराहों पर हैं, Om du är vid en korsning, अगर आपने फैसला कर लिया है, du måste fatta ett beslut, तो मुझे कहने दे कि अपने लिए इस्माइल ना बनाएं। så ska jag säga en sak. Skapa inte din egen अपना इस्माइल ना बनाएं। Skapa inte din egen Ishmael. इसहाक का इंतजार करें। Vänta på Isak. उसका इंतजार करने के लिए ईमान की जरूरत है। Krävs tro att vänta på Isak. अगर आपने इसहाक का इंतजार ना किया, Om du inte väntar på Isak, आप एक अफरीत बना लेंगे så kommer du att skapa en और अपनी mästare. बाकी की जिंदगी उसके नताइज भुगतेंगे। Du kommer betala konsekvenserna av det för resten av ditt liv. और उस दुआ के बाद मैं एक शख्स से मिली। Strax efter den bönen så träffade jag en man. वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा Han था। var intresserad av mig. उसने सोचा कि मैं खूबसूरत हूँ। Sa att jag var vacker. वो कैसा धचका था। Vilken chock det var för mig. और हमने शादी कर ली। Och vi gifte oss. फिर मंशियात बाहर आ गई। मंशियात, Sen kom drogerna. वो मंशियात इस्तेमाल करता Han था। var han var en narkoman. वो अक्सर मुझे छोड़कर मंशियात की दावतों में जाता था। Brukade lämna mig och sen komma tillbaks efter såna här stora drogpartyn som han åkte till. उससे मेरी एक बच्ची थी। Och jag fick ett barn tillsammans med honom. आज वो 15 साल की है। Hon är 15 år gammal idag. वो बुशारती सफर पर है इस वक्त। Hon är på en missionsresa just nu. यीशु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। Ingenting är omöjligt med Jesus. मैं चली गई। ऐ खुदा, यीशु तेरा शुक्र हो। मैं सख्त मायूसी में चली गई। Och jag kom in i en allvarlig depression. मैं अपनी जिंदगी की तारीख और गहरी मायूसी को जानती हूँ। Jag kände att jag gick in i en mörk och en hemsk depression i mitt liv. दर हकीकत सालों पहले मैंने एक स्वीडिश आदमी के साथ काम किया था, Bara för några år sedan så arbetade jag med en svensk kille. जो यीशु को नहीं जानता था। Det känner Jesus. उसने बताया कि उसकी बीवी मायूसी का शिकार थी। Berättade för mig att hans fru var i depression. उसने कहा मैंने नजरअंदाज किया। Och han sa att jag bara ignorerade. मैं दिलगीर होने पर यकीन नहीं रखती। Jag tror inte på depression, sa han. मैं आज भी उनकी नजात के लिए दुआ करती हूँ। Jag ber fortfarande för deras frälsning idag. उदासी हकीकत है, Depression är en verklighet. अफसुर्दगी हकीकत है, Depression är en verklighet. लेकिन बाहर निकलने की एक राह Det है। finns en väg ut. अगर आप उस दरार को देख सकते हैं, छोटी सी जिंदगी, Kan bara se den där lilla sprickan där ljuset springer fram. अगर आप एक हाथ को आसमान से आते देखें Man kan se att en hand kommer ner från himlen. कि आपको बाहर निकाले, Dra dig ut. आपको गोलियों से बाहर निकाले, Ta dig bort ifrån pillren. आपको इस गहरे और तारीख कंबल से निकाले, Ta dig bort ifrån den här mörka filten du har över dig. अगर आप ये ईमान रखते हैं Bara tror på det. तो आज आप शिफा और रिहाई पाएंगे। Kommer du bli helad och befriad idag. हालेलुया, हालेलुया। ये सन 2000 की बात है। Det var år 2000. ये नए साल की रात थी। Det var nyårsafton. मेरा साबिक शौहर बहुत ज्यादा पीकर नशे में घर लौटा। Tidigare man kom hem och han var hög av droger och han var berusad. उसने मुझे और मेरी बेटी को ले लिया Tog mig och min dotter खानदानी इशाइये के लिए। en familjemiddag. फिर वो एक दावत पर रुका। Sen så stannade han vid ett party. उसने और शराब पी। Så drack han lite mera.
पार्टी से वापसी पर उसने हाईवे पर जिगजैग बनाना शुरू किया. Motorvägen efter att vi lämnade festen så började han slingra fram och tillbaka. हम एक तारीख हाईवे पर Vi थे var på en mörk motorväg. और वो जिगजैग बना रहा था. Vinglade fram och tillbaka över vägen. आंखें बंद करके सांस लेते हुए Blundade och andades. हमारी झड़प हो गई Och vi kom i slagsmål. क्योंकि मैं गाड़ी चलाना चाहती थी. Jag ville köra istället. वो नहीं चाहता था कि मैं Eller चलाऊं. han ville inte att jag skulle köra. उस कश्मकश के बाद उसने गाड़ी रोकी. Och efter den här slagsmålet så stannade han bilen. उसने मुझे बाहर फेंक दिया Och han kastade ut mig ur bilen. और वो मुझे छोड़ गया. Sen lämnade han mig där. हाईवे के दरमियान में. Mitt på motorvägen. मैं अदम के दरमियान में थी. Jag var mitt i ingenstans. अपना मेकअप साफ करते हुए, Jag hade min makeup som rann. अपनी मिनी स्कर्ट नीचे करते हुए, Jag liksom drog ner min korta kjol. अपनी बालियां उतारते हुए Jag tog av mina örhängen. वहां गाड़ियां रुकने लगी Bara för att bilar stannade. और खुद को तवाइफ समझते हुए. Jag trodde att jag var en prostituerad. और उस वक्त मैंने खुदा पर चिल्लाना शुरू कर दिया. Och i det ögonblicket så började jag ropa till Gud. मैंने कहा, तू कहाँ है? Ja, var är du? मैंने ऐसा क्या किया है कि इस लायक बनी? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? मैं ही क्यों? Varför jag? क्या आज रात ये आपके दिल की पुकार है? Det här är som du ropar från ditt hjärta ikväll. क्या आप पुकार रहे हैं? तू कहाँ है? Ropar du till Gud, var är du? वो यहाँ है. Han är här. वो इस वक्त आपके सांसों से भी आपके करीब है. Han är närmare dig än din eget andetag. मुझे इल्म है कि आप महसूस कर रहे हैं Du känner honom, jag vet det. जिस तरह मैं महसूस करती हूँ. På samma sätt som jag känner honom. और मैंने दुआ शुरू की, किसी को मेरे पास भेज. Och jag började be och sa, snälla sänd någon. एक औरत En kvinna. थोड़ी दूर जाकर एक कार रुकी. En bil stannade lite längre bort. जब आप सोचे कि खुदा नहीं जानता कि आप किधर हैं, Du tror att Gud inte vet var du är någonstans. उसे आपका अता पता नहीं, Vet inte din adress. और आप अदम के दरमियान हैं, खोए और भुलाए हुए. Tror att du är mitten någonstans och du är glömd och du är bortglömd. हो सकता है कि आप किसी और जगह से ज्यादा उसके करीब हैं. Du är närmare honom än någon annanstans. उसके लिए ईमान चाहिए. Det krävs tro. एक फैसले की जरूरत है. Ett beslut. उसका हाथ थामने के लिए. Att ta tag i hans hand. और उस कार में एक औरत थी. Det var en kvinna i den här bilen som stannade. उसने शीशा नीचे Och किया. hon öppnade fönstret. उसने पूछा क्या हुआ. Och hon frågade, vad har hänt? मैंने रोते हुए उसे माजरा Och सुनाया. jag berättade för henne, gråtande, vad som hade hänt. उसने कहा, अंदर आ जाओ. Hon sa, kom in i bilen. मैं तुम्हें ले जाऊंगी. मैं खुद खानदानी ईसाई में जा रही हूँ. Jag är på väg till en familjemiddag och jag tar med dig. मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी. Ta dig med mig. देखो, मैं कोई बुरी औरत नहीं. मेरी पिछली सीट पर लजानिया है. Så jag är ingen dålig människa, jag har lasagne här i baksätet. और मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसके कंधों पर 3 सर हो. Tittade på henne precis som hon hade 3 huvuden på sina axlar, att hon var totalt från någon annanstans. जब आप एक पिटे हुए कुत्ते की तरह महसूस करें, När du känner dig som en slagen hund, एक किक और खाने के लिए तैयार, men liksom beredd att bara ta emot en spark till. और कोई आपको मेहरबानी दिखाए, När någon visar dig vänlighet, आप सवाल करते हैं. då ifrågasätter du det. मैंने उससे पूछा, Så jag frågade henne, क्यों? varför? आप क्यों मेरी मदद करेंगी? Varför skulle du vilja hjälpa mig? उसने रहमदिली से मेरी तरफ देखा. Titta på mig med vänliga ögon. उसने मुस्कुरा कर कहा. Och så log hon och sa, उसने कहा, यीशु क्या करता? vad skulle Jesus ha gjort? खुदा ने मुझे तुम्हें ले जाने को भेजा है. Gud har skickat mig för att plocka upp dig. मैं कार में थी और वो मेरे आंसू पहुंच रही थी. Och jag satt där i bilen och hon gjorde rent från ansiktet från mina tårar. और वो मुझे बता रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ. Hon sa till mig, du är vacker. मैं खुदा की नजर में कैसी बेशकीमत हूँ. Det är bara du är i Guds ögon. और खुदा के मंसूबे थे मेरी जिंदगी के लिए शानदार मंसूबे. Till och med att Gud har underbara planer för ditt liv. उस वक्त ये ईमान रखना नामुमकिन था कि खुदा के पास मेरे लिए बेहतर मंसूबे होंगे. Och det var omöjligt för mig vid det ögonblicket att Gud kunde ha några bättre planer för mig. मैं तुम्हारे लिए अपने ख्यालों को जानता हूँ. खुदा फरमाता है, Vet de planer jag har för dig, säger Herren. तेरी खुशहाली के लिए मंसूबे, Planer som handlar om framgång, तेरे नुकसान के लिए नहीं. inte att skada dig. तुझे उम्मीद दिलाने के मंसूबे Planer som handlar om att ge dig hopp, और एक मुस्तकबिल. framtid. अगर तुम मुझे पूरे दिल से तलाश करोगे, Söker mig med hela ditt hjärta. अगर तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे,
Söker mig med hela ditt hjärta. अगर तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे Söker mig med hela ditt hjärta. तुम मुझे पालोगे, Kommer du att finna mig. क्योंकि वो भला खुदा है। Han är en god Gud. वो मुझे खानदानी अशाइये में ले गई। Hon tog mig till en familjemiddag. मैं और ज्यादा शानदार और मोहब्बत करने वालों में घिरी हुई थी। Jag blev omringad av underbara, älskvärda människor. उन्होंने मेरे साथ De behandlade mig उस रात एक मलिका जैसा सलूक किया। som en prinsessa. हर कोई मेरा मुंह चूम कर गले लगा रहा था। Kramade mig och kysste mig. मैं 30 साल की उम्र से पहले अपनी वालिदा को कभी गले लगाते या चूमते न देखा था। Lyssna, jag fick någon kyss eller kram från min mamma tills jag var 30 år gammal. मैं सारी रात रोती रही, Jag grät hela den kvällen. इसलिए नहीं कि मेरे साथ हाईवे पर क्या हुआ। På grund av vad som hade hänt mig på motorvägen. मैं उस मोहब्बत और चाहत को पाने की वजह से जज्बाती होकर रो रही थी। Grät för den kärlek som jag fick ta emot var så överväldigande. खुदा मुझे छू और गले लगा रहा था Gud, han berörde mig, han kramade mig. और मैं नहीं जानती थी कि वो यीशु है। Jag visste inte att det var Jesus. मुझे बाद में इल्म हुआ। Jag lärde mig det senare. मैं बहुत जिम्मेदार शख्स हूँ। Jag var en ansvarsfull person. मैं रुकी, मैंने खुद से कहा मैं किसी के लिए बोझ ना बनूंगी। Och jag sa till mig själv, jag vill inte vara till en börda för någon annan. एक औरत मुझे अपने घर ले गई। वो मैक्सिकन औरत थी। Kvinnan tog mig till sitt hus, hon var mexikanska. वो इंग्लिश नहीं बोलती थी Talade ingen engelska, और मुझे स्पेनिश नहीं आती थी। talade ingen spanska. उसने मुझसे कहा मी कासा एस सू कासा, Sa, mitt hus är ditt hus. जिसका मतलब है मेरा घर तुम्हारा घर है। Att mitt hem är ditt hem. जब आपके पास मोहब्बत की जुबान हो Du har ett kärlekens språk. तो आपको ज्यादा कहने की जरूरत Du नहीं, behöver inte säga mycket. क्योंकि आपके ईमान, आप För dina handlingar, आपकी नरम दिली, din vänlighet, आपके काम det du gör, dina gärningar, अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। talar mer än ord. आज मेरा खावंद Min man idag, जो कि एक बहुत मजबूत मसीही है, men är en mycket stark, överlåten kristen man, हमेशा ये कहते हैं, säger alltid det här. वो कहते हैं हमेशा खुशखबरी की मुनादी करो, Predika evangeliet hela tiden, säger han. बाज़ औक़ात अल्फाज इस्तेमाल करो। Och ibland använder ord. हमें ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। Att använda många ord. उस औरत ने मेरे लिए दुआ और मुनादी करना शुरू कर दी। Den här kvinnan började be för mig och betjäna mig. फिर मुझे मुलाजमत मिल गई। Sen hittade jag ett jobb. उस वक्त मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। Så studerade jag datorer. मुलाजमत दिलाने वाले सेंटर ने मुझे एक जगह भेजा। Arbetsförmedlingen skickade mig till en plats. मेरे पास सिर्फ पता था। Jag hade bara adressen till den här platsen. जब मैं उस पते पर पहुंची, Till den här adressen मैंने एक बड़ी इलामत देखी, såg jag en stor skylt. चर्च 2000। Församling, Church 2000. मैंने कहा मसीही हर जगह मौजूद है। Tänkte, kristna är överallt. क्या आपको ये नहीं चाहिए? Vill du inte ha det på det sättet? मैंने ख्वाहिश की Jag önskar det. और मैं अंदर चली गई। Jag gick in där. वो शख्स कंपनी का सदर था। Vicepresidenten på det här företaget. मेरा इंटरव्यू लिया। Han intervjuade mig. वो शख्स, वो कंपनी नेट पर मुख्तलिफ बाइबल इंटरनेट साइट्स बनाती थी। Det här företaget byggde upp bibel internetsajter. इस पसे मंजर में मुझे बड़ा तकनीकी काम करना था। Jag var tvungen att göra tekniska saker i bakgrunden. उसने मुझे 5 मिनटों में रख लिया। Han anställde mig på 5 minuter. उसने बताया कि खुदा ने बाद में उससे कलाम किया Berättade för mig senare att Gud hade talat till honom. और कहा कि उस औरत को उजरत पर रखो। Sagt till honom att du ska anställa den här kvinnan. उस खोई हुई औरत को उजरत पर रखो। Anställ den här förlorade kvinnan. ये औरत बेतरतीब है। Den här kvinnan är förstörd. और उसने कहा तुम्हें रख लिया गया है, कब से आगाज करना Han चाहोगे? sa, du är anställd, när vill du börja? मैंने कहा कल से। Imorgon. और उसने कहा ठीक है, Han sa okej. लेकिन मुझे आपको एक बात जरूर बतानी है। Han sa, jag måste berätta en sak. इस मुलाजमत पर हर सुबह हमारी बाइबल स्टडी हुआ करती थी। Varje morgon har vi ett bibelstudium här på företaget. हम अपने दिन को शुक्रगुजारी और कलाम पढ़ने से शुरू करते। Började dagen med tacksägelse och läsande av Bibeln. ये इख्तियारी था। Det är frivilligt. मैंने एक फर्माबरदार मुसलमान खातून होते हुए खुद से कहा, Jag sa till mig själv som en lydig muslimsk kvinna. अगर तुम्हारा बॉस कुछ कह रहा है तो वो इख्तियारी नहीं हो सकता। Om din chef ber dig att göra någonting så är det inte frivilligt. और मैं उसे
खुश करने के लिए उस बाइबल स्टडी में जाती Jag थी। gick till det här bibelstudiet bara för att göra hans vilja. बाइबल स्टडी में जाने से पहले Och innan jag gick till bibelstudiet मैंने अपने खुदा से दुआ så की। bad jag till min Gud. मैंने कहा अल्लाह, Jag sa Allah, मैं बाइबल स्टडी में जा रही हूँ। går in i det här bibelstudiet. वो काफिर हैं, De här är, det finns otrogna här. वो बदी करने वाले हैं, De är sådana som gör fel saker. वो बुत परस्त हैं, De är avgudadyrkare. वो 3 खुदाओं को मानते हैं Ber till 3 gudar. और मैं कभी मसीही नहीं होना चाहती। Jag vill inte vara en kristen. बराहे करम इसे गुनाह ना गिनना। Så snälla, låt inte det här bli sett som en synd. मैं सिर्फ बाइबल स्टडी में जा रही हूँ Bara går in på det här bibelstudiet ताकि अपने बॉस को खुश för करूँ। att min chef ska bli glad. यीशु हंस रहा होगा। Jesus, han log säkert. जैसे मैंने कहा कि कुछ इत्तेफाकिया नहीं होता। Jag sa tidigare, det finns inga olyckor खुदा की बादशाही i में Guds rike. इलाही तैनाती होती है। Det finns bara möten som Gud har bestämt. और मैं बाइबल स्टडी में गई। Jag gick med på det här bibelstudiet. उस कमरे में बहुत अमन और सुकून था। Det var så mycket frid och så mycket kärlek i det här rummet. और मेरी पहली बाइबल स्टडी यूहन्ना 8 बाब था। Första bibelstudien var Johannes 8 वो जिनाकार औरत, om äktenskapsbryterskan. उस जिनाकार औरत को यीशु के कदमों में फेंका गया Äktenskapsbryterskan föll ner vid Jesu fötter. और वो उसे फरेब देना चाहते थे। Försökte lura Jesus. लेकिन उसने एक सवाल पूछा। När de ställde frågan उसने फरमाया कि पहला पत्थर वो फेंके जिसने कभी गुनाह नहीं किया। sa Jesus, låt den som är utan synd kasta den första stenen. मुझे यकीन ना आया। Jag kunde inte tro det. मैं पागल हो गई Jag blev arg. क्योंकि मेरे ईमान के मुताबिक För i enlighet med min tro, उस औरत को संसार किया जाना चाहिए था। den kvinnan tvungen att bli stenad till döds. और मैंने उसको नोट किए बगैर हाथ उठा दिया। Jag räckte upp min hand utan att jag själv märkte det. और उस कंपनी का सदर जो कलाम सिखा रहा था Presidenten på företaget som gav bibelstudiet, कहने लगा, क्या तुम नई लड़की हो? och han sa, är du den här nya tjejen? बहुत देर हो चुकी थी। Jag försökte ta ner handen men det var för sent. मैं नहीं जानती थी कि क्या सोच रही थी। Jag visste inte vad jag tänkte på. और मैंने कहा, Och jag sa, क्या आपने देखा, क्या आपने खुद सुना, वो औरत जिना के ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। lyssna på er själva vad ni säger. Den här kvinnan var ju liksom tagen på bar gärning i äktenskapsbryterska. मैंने कहा, वो इस लायक न थी कि मुआफ की जाती। Var inte värdig att bli förlåten. वो नापाक और गंदी थी। Var smutsig. यीशु ने क्यों उसे मुआफ करने का सोचा? Och Jesus att han är att förlåta henne उसकी मुजम्मत ना की। och inte förbanna henne eller döma henne. और सदर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। Mannen han log till mig. शायद उसने कहा, नई लड़की को दुआओं की बहुत जरूरत है। Och han sa, den här nya tjejen behöver mycket bön. उसने रहमदिली से मेरी तरफ देखकर कहा, Han sa, tittade på mig vänligt och så sa han, वो औरत जिसे आपने कहा कि मुआफ नहीं किया जाना चाहिए, den där kvinnan som du just sa är ovärdig att bli förlåten. वो नापाक, बदसूरत और गंदी औरत Den där fula och smutsiga flickan. यीशु की निगाह में बड़ी कदर वाली थी। Så värdig i Jesu ögon. जैसे इस रोए जमीन पर वो अकेली थी Hon var den enda personen här på jorden. जिसके लिए उसने आकर सलीब पर जान दी। Skulle han komma och dö på korset för henne. मुझे मालूम नहीं कि आज आप कितने गंदे हैं। Jag vet inte hur smutsig du är ikväll. आपको कितनी गंदगी महसूस होती है। Hur smutsig du känner dig. आप कितने नाउम्मीद और खुदा से दूर हैं, मुझे मालूम नहीं। Eller hur långt borta du känner dig från Gud, jag vet inte det. लेकिन यीशु आपको बता रहा है, Jesus säger till dig, सिर्फ मेरे पास आओ, bara kom till mig. मैं तुम्हें बर्फ की मानंद सफेद बनाऊंगा। Jag gör dig vitare än snö. मैं तुम्हारे तमाम गुनाह धो डालूंगा Kommer ta bort all din synd. और मैं उनको फिर कभी याद ना करूंगा। Jag kommer aldrig komma ihåg dem igen. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर निकल Det गए, spelar ingen roll hur långt bort du har kommit. सिर्फ आओ। Kom bara. मैं सिर्फ ये देखूंगा कि तुम आओ। Allt det som betyder någonting är att du kommer. और यीशु ने मेरा दिल तब्दील करना शुरू कर दिया। Jesus började förändra mitt hjärta. यीशु ने उस दिन मेरे दिल को रूल कुद्स के साथ छेदा। Jesus liksom stack rakt igenom mitt hjärta den kvällen med sin heliga ande. मैं हर सुबह उस मतालिया कलाम का इंतजार ना कर सकी, Kunde liksom inte bara vänta på den här bibelstudiet varje morgon. लेकिन मेरे लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल था। Det var väldigt svårt för mig att fatta ett beslut. आपको एक मुसलमान का मसीही बनने को समझने की जरूरत है। Jag måste förstå att för en muslim att bli kristen उन्हें भूलने की जरूरत थी। måste de liksom glömma bort allt. उन्हें अपने मुल्क से निकलने की
जरूरत थी। Måste liksom gå bort och lämna sitt land till मुआशरत, kultur, खानदान, familj. हर एक चीज जो उन्हें बनाए, Allting som liksom gör dem till dem. उन्हें छोड़नी होगी। Allt det måste de ge upp. लेकिन क्या यीशु हमसे नहीं फरमाता Men Jesus ber inte Jesus oss कि खुदी का इनकार करो, förneka oss själva. अपनी सलीब उठाओ Ta upp vårt kors. और मेरे पीछे आओ। Följa honom. मुझे नहीं मालूम कि आप क्या थामे हुए हैं। Jag vet inte vad du håller fast vid här bakom. आज रात आपको छोड़ना होगा। Måste lämna det ikväll. आपको अपनी खुदी का इनकार करना है। Måste förneka dig själv. अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में इस चीज का इनकार करना होगा। Speciellt om du vill tjäna Gud så måste du förneka den saken i ditt liv. मुश्किल ये है कि ये तकलीफ दे है, Och det här problemet är att det är liksom smärtsamt. मगर आपको ये कीमत चुकाना होगी। Det är det priset som du får betala. हालेलुया। Halleluja. और मैं फैसला ना कर सकी। Men jag kunde liksom inte ta det här beslutet. एक सुबह में बहुत सितम रसीदा और अफसरदा बेदार Och हुई en morgon så vaknade jag upp och kände mig jättedålig och kände mig i depression. और मैंने कहा मैं अब मजीद जिंदा रहना नहीं Sa चाहती। jag vill inte leva längre. जिंदगी रहने के लायक नहीं। Livet är inte värt att leva. मैंने कहा ठीक है, Jag sa okej, मैं नाकाम हो गई, jag har misslyckats. नाकाम हो Jag har गई। misslyckats. मैं गई, मैंने अपनी बेटी को लिया, वो कोई तकरीबन 2 साल की थी। Tog min dotter, hon var då nästan 3 år gammal. मैं उसे डे केयर ले गई। Tog henne till dagiset. फिर मैं काम पर चली गई। Då åkte jag till jobbet. मैंने काम पर कंप्यूटर की स्क्रीन देखना शुरू कर दी। Började titta på datorskärmen där på jobbet. मैं सिर्फ अपनी कार को टकराने या पुल से नीचे गिराने का सोच रही थी। Allt jag kunde tänka på var att krascha med en bil in i någonting eller hoppa från en bro. मैं ये करने का इसलिए सोच रही थी कि बाकी सब ये सोचेंगे कि ये एक कार एक्सीडेंट है। Jag funderade och tänkte på att göra det på ett sätt så att alla skulle tro att det var en olyckshändelse. क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए ये मिरास नहीं छोड़ना चाहती थी कि उसकी माँ ने खुदकुशी की। Jag ville inte lämna ett arv till min dotter om att hennes mamma hade begått självmord. मैं वॉशरूम में गई, Jag gick till toaletten मैंने आईने में देखा och jag såg mig själv i spegeln. और मैं ज़ारों की तार रोई Och jag gråta och gråta. और मैं चिल्लाई, मैं ही क्यों। Jag sa varför jag? मैंने उससे बार बार पूछना शुरू किया, तो मुझसे क्यों नफरत करता है, Om igen så började jag säga varför hatar du mig? तो मुझे क्यों छोड़ रहा है और क्यों मुझे तर्क करता है। Varför lämnar du mig? यूं लगता है कि सबके पास सब कुछ है Det verkar som att alla andra människor har liksom fått till det här med livet. सिवाय मेरे। Alla förutom jag. मैं यहाँ तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही Jag हूँ är här och jag knackar på din dörr. और मुझे ये भी मालूम न था कि ये कलाम में लिखा Och है। jag förstod inte ens då att det fanns i Bibeln. क्या तू खोलने को है? Du knackar på dörren. Kommer du att öppna? क्या तू मुझे भेड़ियों का नवाला बनाएगा? Eller kommer du att slänga ut mig till vargarna? मैं ज़ारों की तार रोई और बाद में अपना मुंह पोंछा। Grät och jag grät och så tvättade jag mitt ansikte. मैं अपनी सीट पर जा Då बैठी gick jag tillbaka till min plats. और मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। Kommer min chef. मैंने कहा ठीक है, वो मुझे निकालने को है, Tänkte okej, nu kommer han avskeda mig. आज मेरा दिन नहीं। Det här är inte min dag. उसने कहा मेहरबानी से अंदर आ जाएं, Han sa kom in på mitt kontor. दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ जाएं। Stäng dörren och sätt dig ner. मुझे मालूम था कि कुछ फर्क है, Jag förstod att någonting var annorlunda. क्योंकि वो बहुत खुदा परस्त आदमी थे। Han var en gudomlig, en sån gudfruktig man. वो कभी किसी खातून के साथ दरवाजा बंद करके ना बैठते। Han skulle aldrig stanna kvar i sitt kontor med en kvinna samtidigt och stängd dörr. मैं जानती थी कि कुछ होने को है। Jag förstod att någonting var på gång. उन्होंने कहा Så sa han till mig. मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें सुनने में अजीब लगे, Sa till mig, det här kommer låta konstigt för dig. मैंने पहले कभी ऐसा नहीं Jag har aldrig किया, gjort det på det här sättet tidigare. लेकिन जरूर है कि मैं फर्मा बरदारी Man करूँ। måste vara lydig, säger han. मेरे खुदावंद यीशु ने अभी मुझसे बात की Herre Jesus har precis talat till mig. और कहा कि उसने आपकी वॉशरूम में दुआ सुनी है। Han har sagt till mig att han har hört din bön inne på toaletten. उसने आपकी दुआ सुनी है और वो चाहता है कि मैं आपको बताऊं कि आपको छोड़ा या तर्क नहीं किया गया। Han har hört din bön och han vill att jag ska berätta för dig att du är inte övergiven. उसे ना सिर्फ आपकी तकलीफ का इल्म Han है, inte bara vet आपके दर्द और जख्म। man inte känner till din smärta. और जब आप एक मुसीबत ज़्यादा छोटी बच्ची थी, वो तब भी आपके साथ था। Han har varit med dig från det att du var en liten flicka när du led. जब आपके साथ बदसलूकी हुई, Du blev misshandlad. जब आपको पीटा गया, Du blev slagen. यीशु आपके साथ था Då var Jesus med dig. और वो आपके लिए दुआ कर रहा Och था han bad för dig. और वो दुआ कर रहा था कि एक दिन आप उसके पास आएंगी। Bad att en dag ska du komma till honom. और आज वो चाहता है कि मैं आपसे
पूछूं, Idag så vill han att jag ska fråga dig. क्या आप उसे अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करना चाहेंगी? Ta emot honom som din Herre och frälsare. आप उसे अपनी जिंदगी का मरकज बनाना पसंद करेंगी? Du gör honom till center i ditt liv. मैंने एक लम्हा भी ना सोचा, Tänk inte ens en sekund. मैं मुंह के बल फर्श पर गिर गई Ner på mitt ansikte där på golvet. और मैंने कहा हाँ, Ja, हाँ, ja, हाँ। ja. यीशु के लिए एक हाँ ने Ta ja till Kristus. मेरी जिंदगी बदल दी। Ett ja till Kristus förändrade mitt liv. खुद मैं जानती थी कि अगर गिर गई तो कोई मुझे उठाने को है, Visst att när jag faller så kommer det att bli någon, finnas någon som plockar upp mig. और मैं जानती थी कि हर किसी ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन वो मेरी तरफ है। Förstod att även om alla skulle lämna mig så skulle han vara vid min sida. मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए वही है। Visste att han skulle vara där för mig. और घास पहले से ज्यादा सब्ज लगी Och gräset såg grönare ut. और आसमान नीले से बढ़कर लगा Och himlen såg blåare ut. और मैं बाहर जाकर गीत गा सकती थी, Jag kunde gå ut och sjunga जैसे नशे में धुत हूँ। som en drogpåverkad. उस आदमी की तरह जो शराब खाने में जाए और कहे सारे पैमाने मेरे हैं। Det är som en man som går in i baren och säger alla drinkar betalar jag för. लेकिन मैं खुदा के रूह के नशे में थी Jag var full i den helige ande. और मैं हर किसी का बोसा लेना चाहती Jag थी, vill kyssa alla. जैसे मैं यहाँ मौजूद सब लोगों को चूमना चाहती हूँ। Det är som att jag vill kyssa alla er här ikväll. वो नफरत भरा दिल Och den där liksom hatet मोहब्बत भरे दिल में बदल गया förändrade till ett hjärta av kärlek. और मैंने सीखा Och jag lärde mig. वो किसी भी समझने वाले शौहर से बढ़कर करीब है। Den närmare, den mest kännande och den mest omtänksamma mannen. और मैंने सीखा Och jag lärde mig. वो सबसे शानदार वालिदा से बढ़कर ख्याल रखने वाला है। Han bryr sig mer om mig än den mest underbara mamma. वो यहाँ है। Så är han där. हालेलुया। वो मेरी कमजोरी से मुतासिर हुआ। Han blev berörd av min svaghet. जब मैं गिरी और घायल हुई, När jag ramlade och gjorde mig illa उसने मुझे मुजरिम ना ठहराया। så förbannade han inte mig. खुदा मुझे लेकर हर रोज तब्दील कर रहा था Gud, han liksom förändrar mig och arbetar med mig varje dag. और उसने माफ ना करना ले लिया। Men han tog bort oförlåtelsen. सालों बीत गए, Över åren गिरना शुरू हो गई, började liksom ramla, नीचे फिसलना liksom glida ner och glida यीशु के लहू की वजह से। av Jesu blod. वो लहू ताकत वाला है, Det blodet är kraftfullt. वो लहू कलाम करता है Det blodet talar. और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। Han förändrade mitt liv. अगर आप आकर वादा करना चाहते हैं, Och om du vill komma och göra en överlåtelse, अपना कुछ भी नहीं यीशु को दें। ge ditt ingenting till Jesus. अपना कुछ भी नहीं यीशु को दे। मैं कहूंगी मेरा कुछ भी ना ले लो। Ge ditt ingenting till Jesus. Säg till honom, ta mitt ingenting. अपने तसव्वुर से बढ़कर इसे बढ़ा दे। Gör det till någonting som mer än vad du någonsin kan tänka dig. हालेलुया, Halleluja. हालेलुया।